ये घोष विक्रय पत्र हैं? घोष विक्रय पत्र कहाँ है घोष विक्रय पत्र? मतलब वही रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए तो ठीक है, ये देखिए, एट द आउटसाइड लर्नेड काउंट मतलब ऐसा करो। आई एम परमिटिंग यू टू विथड्रॉ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल ड्यू वो पिटीशन। हमने परमिशन ऑलरेडी ले लिया है सर, एप्लीकेशन तैयार है। एक्चुअली क्या है आप पक्ष मुझे डायरेक्ट दिखा दीजिए ना कौन सा घोष विक्रय पत्र है। जी। आप लोगों को इस बात की तमीज नहीं है कि ये धारा 65 की पिटीशन पेश करते समय आप मेन कागज पेश नहीं करते? अब वो उस समय नहीं, उस समय पेश नहीं कर, ये नहीं किया, जी। मजाक सा बना रखा है आपने जो है। मतलब in this case मतलब today I am filing some documents मतलब taking क्या चाहते हो, क्या चाहे फाइलिंग बोल, क्या कह रहे हो? कोई सेंटेंस पूरा हो गया आपका? मैं कुछ आज दस्तावेज फाइल कर रहा हूँ ये सर। सेंटेंस से आपका काम पूरा हो गया? नहीं पूरा हो गया सर, इसको नेक्स्ट वीक के लिए तो करते हैं। अपना पूरा सेंटेंस तो बोला जी। करिए, यहाँ खड़े होके ऐसे जो है आप दस्तावेज पेश कर रहे हो, तो इसको वापस ले लीजिए, दस्तावेज पेश करते ही रहिएगा। 2022 का मुकदमा है, करते रहिए फाइल। आई एम डिसमिसिंग दिस। वॉट एवर मटेरियल इज अवेलेबल, यू आर्ग्यू ऑन दैट बेसिस। तो मजाक बना रखा है आप। परमिशन ले लिया है मैंने फाइलिंग already। डॉक्यूमेंट्स 2022 में मुकदमा का वो पेश किया था। उस समय नहीं कर पाया। आप पे बहस करना है करिए, अदरवाइज आई विल डिसमिस ओनली ऑन दैट ग्राउंड यू वांट टू फाइल डॉक्यूमेंट्स। दिस इज नॉट द सिविल सूट और दिस इज द ओरिजिनल रेट पिटीशन। जी। करिए जो करना है, बताइए। उसको 2 दिन बाद के लिए, मंडे के लिए करना है सर। मंडे आई विल नॉट परमिट यू टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स टुडे। परमिशन ले लिया है मैंने ऑलरेडी, कल ही। मुझे बताइए कि धारा 65 का आपका आवेदन खारिज हुआ जी। है ना? जी। बताइए क्या कमी है उस ऑर्डर में? सर ये धारा 65 के आवेदन से सर हम ये घोष विक्रय पत्र हैं? घोष विक्रय पत्र कहाँ है घोष विक्रय पत्र? मतलब वही रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए तो ठीक है, ये देखिए, एट द आउटसाइड लर्नेड काउंट मतलब ऐसा करो। आई एम परमिटिंग यू टू विथड्रॉ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल ड्यू वो पिटीशन। हमने परमिशन ऑलरेडी ले लिया है सर, एप्लीकेशन तैयार है। एक्चुअली क्या है आप पक्ष मुझे डायरेक्ट दिखा दीजिए ना कौन सा घोष विक्रय पत्र है। जी। आप लोगों को इस बात की तमीज नहीं है कि ये धारा 65 की पिटीशन पेश करते समय आप मेन कागज पेश नहीं करते? अब वो उस समय नहीं, उस समय पेश नहीं कर, ये नहीं किया, जी। मजाक सा बना रखा है आपने जो है। क्या है ये घोष विक्रय पत्र? सर इसी घोष विक्रय पत्र के आधार पर नीलामी पे हमने जमीन लिया था सर। हाँ, जी। इसको जो हमने नामांतरण के लिए जो प्रकरण हमने चलाया, उसमें इसकी ओरिजिनल कॉपी हमने लगा दिया। अब वो कॉपी वहां से मिल नहीं रही है। उनका कहना है कि वो रिकॉर्ड उनका नाबूद हो गया है। उस घोष विक्रय पत्र इज रजिस्टर्ड। ये तहसीलदार के ने ये जारी किया था सर। इसकी ओरिजिनल कॉपी थी। हमने जब नामांतरण का प्रकरण 110 109-10 का आवेदन लगाया सर नामांतरण के लिए, उसमें इसकी कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में? उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये फोटो कॉपी है इसलिए इसको नहीं ले सकते हम। P1 इज द ऑर्डर में नोट। पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 20 पर है। वादी द्वारा उल्लेखित घोष विक्रय प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न किए जाने का उसकी फोटो कॉपी अभिलेख पर जो कारण प्रस्तुत किए दर्शित किया है वो धारा 65 के अंतर्गत नहीं आता। जी। फिर ये कहाँ है? ये आपने इसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया होगा, उन्होंने हाँ कहा जी। कि नहीं? जी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये उपलब्ध नहीं है। पहले उसमें कहा कि ये प्लॉट पेज क्या उपलब्ध नहीं है? ये उसकी पहले हमने जब आवेदन लगाया तो वहां पर ये इंडोर्समेंट के साथ वापस कर दिया हमारा आवेदन कि इसका दाखिला की जानकारी दी जाए। पेज 48 पे मतलब पेज 48। पेज 48। जी। ये 47 पर एप्लीकेशन है मेरा। पेज 48 पे कहा आवेदित प्रकरण की तलाश। पेज 48। हाँ, आवेदित प्रकरण की तलाश मौजेवारी वास्ते की गई। प्रकरण क्या है इसका दाखिला क्रमांक, इसका? इस आपकी जो घोष विक्रय का प्रकरण नंबर क्या है, कहाँ लिखा है इसमें? घोष विक्रय पत्र में
वो जो नामांतरण का प्रकरण है उसमें बताइए, ये कागज आप कोर्ट में पेश करोगे, इसकी फोटोकॉपी आप पेश कर रहे हो कागज की, ये पढ़ने सर में आ रहा है आपको? सर इसके बाद सर जो नामांतरण का ये बताइए, ये पढ़ने में आ रहा है? ये स्पष्ट नहीं है स्पष्ट नहीं है तो ऐसा दस्तावेज जो स्पष्ट नहीं है उसकी सर। वो मैं साक्ष्य में वही रखने योग्य वही है? वही निवेदन कर रहा हूं मैं। इसके बाद जो हमने 109(10) का आवेदन लगाया, आपने कुछ भी लगाया हो, सुन ऐसा कागज जो पढ़ने योग्य नहीं है, सर, क्या वो साक्ष्य में ग्राह्य है? मैं निवेदन कर लूं सर। करिए ना। मैंने जब इसके बाद 109(10) का आवेदन लगाया उसमें भी इसका जिक्र है। होगा जी। उसके बाद ये उन्होंने बताइए, इस ऐसा दस्तावेज जो पढ़ने योग्य नहीं है, क्या साक्ष्य में इस ग्राह्य है? इसके बाद जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने उसको इसको 109(10) का जो नामांतरण का आदेश था उसको एसडीएम के यहाँ चैलेंज किया, वो भी उनका रिजेक्ट हुआ। उसमें भी इस प्रकरण का जिक्र है, इस घोष विक्रय का जिक्र है। हाँ, ये नामांतरण के प्रकरण का नंबर है आई विल नॉट परमिट यू। आपने पहले पेश क्यों नहीं किया? सर। वो हम आई विल नॉट परमिट सर यू, यू विड्रॉ दिस। सर पास ओवर कर ले, मैं पास ओवर में उसको फाइल करके बता दे सर। देखिए, आप दो बातें हैं, या तो इसको विड्रॉ करिए या जो है जी। आई विल डिसमिस ओनली ऑन द ग्राउंड दैट यू हैव नॉट फाइल्ड दिस। मैं आई विल नॉट नो। पास ओवर कर ले सर, पास ओवर तक की निवेदन पास कर। ओवर क्यों करें? पास ओवर क्यों सर करें? पास ओवर हमें नहीं करना पास ओवर। यू फाइल फ्रेश पिटीशन। सर आपको मेन कागज कोर्ट में नहीं पेश करना है 2 साल तक। पास ओवर कर लें सर, पास नो नो ओवर नो। मैं फाइल हो रहा है आवेदन चूंकि उसमें आई सेड नो। सर एक्चुअली वो सर देखिए, मैंने यू विड्रॉ इट, यू फाइल फ्रेश। मैं ये रोज रोज 2 टुकड़े कागज में पेश करने नहीं दूंगा। सर सारे दस्तावेज मैंने तैयार कर। देखिए, आपको मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, आप 1 घंटे तक बोलते रहे तो भी यही होना है, और आधा मिनट में बोल रहे हैं तो भी यही होगा। जी सर, प्रेस फाइल करने की परमिशन है। At the outset, learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition that liberty to file duly constituted petition, prayer being reasonable. ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी सर। Certified copy return कर। Serial number 150.